मतलब पहले पौधे की जड़ निकलती है उसके बाद तो ना निकलता है। जिस चीज पे जरूरत नहीं है ना उस पर क्यों टेंशन लेते हो, भरोसा कर लो थोड़ा सा। आटी पड़ी ना आटी पड़ी ना। मिला के बात ये है कि व्यवसायिक तौर पे मत करो, आप अपने घर के लिए तो करो, फिर देखते रहो अपने जानकारी उसमें। और लास्ट ईयर भी बाजरा था मैंने 30 रुपए किलो में बाजरा मैं दे नहीं पाया लोग, जिनसे कमिटमेंट मैंने किया उनको मैं दे नहीं पाया। 30 रुपए किलो आप जैविक की बात करो। ये कंप्लीटली गेहूं पे ही है। गेहूं मेरा कॉन्सेप्ट बहुत समय पहले से है। बाजरा वैसे बाजार में क्या रेट है? यही लास्ट ईयर तो 16-17 रुपए बिका था। 30 रुपए मान लें अपन। आप ये मानो कि डबल हो गया है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, जयपुर में जब मैं ऑर्गेनिक गेहूं खरीदने जाता हूं तो 60 रुपए किलो से कम नहीं मिलता। और एक रोज मुंबई में अगर मैं जैविक खरीदने चला जाऊं तो 80 से 100 रुपए किलो मिलता है। अब चाह कर लो पीसा इतना ही नकारात्मकता फैला रहा बंद करो। मेरी बात सुनो ध्यान से। तो पैदा कर बाला था यार, वो कमाल कर दिए थे। आँख मारना बंद करो, शोभा नहीं देता आपको, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी ने मारी थी आँख संसद में। मेरा ये कहना है कि जैविक फसल जब होती है हमारे पास तो उसके दाम बाजार में ज्यादा मिलते हैं, पर कब मिलते हैं जब ये भरोसा हो कि ये जैविक है। क्योंकि आपके जैविक बाजरे में और केमिकल वाले बाजरे में शक्ल में कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल, पर उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वही लोग खरीदेंगे आपसे जिनको ये पता है कि आप उसको जैविक उगाते हो। जी, पर विश्वास करते हैं। ये आपके सर्कल के अलावा कोई नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। जयपुर में बैठ के आदमी को क्या पता लगेगा आप जैविक उगा रहे हो? ठीक है सर, खाते पता सही चल है। ये किसान क्या पता चलेगा? ये किसान की आम समस्या है, इसलिए किसान लोग जैविक नहीं उगाते क्योंकि भरोसा नहीं है। इसका एक समाधान हमने आपको दिया। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, दोनों आगे बाहर होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, हर तहसील में हम एक लेबोरेटरी लगाने वाले हैं जहाँ पे ये प्रमाणित होगा कि कितना जैविक है आपकी फसल। आप अपनी फसल ले जाए, उसका सर्टिफिकेशन लें, और जब सर्टिफिकेट के साथ फसल बाजार में जाएगी तो उसका उचित दाम मिलेगा। ठीक है ना साहब, इसीलिए लोग जैविक नहीं लगाते कि बिकेगा नहीं। जब हमने ऑर्गेनिक शुरू किया था उस वक्त तो बाहर जाता था सैंपल ही, हाँ, यहाँ टेस्ट ही नहीं हो पाता था। मैं आपको बताऊं सर, ये सावर तहसील है आपके पड़ोस में, वो हमारे एक मित्र ने काला गेहूं उगाया। काला गेहूं डायबिटीज वालों के भी काम आता है। काले रंग का गेहूं आता है। हाँ, बिल्कुल ब्लैक। अब उनके पास लगभग ज्यादा नहीं था, 10 क्विंटल गेहूं था, और शुद्ध जैविक किया उन्होंने। ग्राहक नहीं मिले। उनका एक रोज फोन आया कि साहब ये गेहूं है और डायबिटीज वालों को बहुत अच्छा है, मैंने प्योर जैविक उगाया है, आपको तो भरोसा? मैंने कहा भरोसा है, बिक नहीं रहा है। मैंने क्या रेट बेचोगे? बोले साहब वैसे तो 130 रुपये बेचता हूँ, पर आप इसको बिकवा दो 110 रुपये किलो में या 100 रुपये किलो में मैं दे दूंगा। मैंने कहा सैंपल का फोटो भेजो। उन्होंने सैंपल का फोटो भेजा, मैंने उसके साथ जैविक गेहूं के साथ ये लिख दिया कि ये भरोसेमंद है कि ये पूर्णतः जैविक है, और उसको मैसेज को मैंने पूरे इंडिया में डाल दिया। क्योंकि आपने उसकी ब्रांडिंग की, भरोसा है उनको कि मैंने अगर बोला है तो सही बात बोली होगी। बिक गया 10 क्विंटल गेहूं सर झटके में। तो मुद्दा ये है कि जब तक ये चीज प्रमाणित नहीं है कि ये क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वही है, तब तक नहीं बिकेगा। और ये आम किसान की समस्या है कि वो जैविक उगा तो ले, पर बेचे कहाँ, और बेचे तो दाम नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक जैविक किसान हूँ और मेरे आसपास इर्द गिर्द जहाँ मैं घूमता फिरता उठता बैठता हूँ, क्या इतना माहौल भी अपन नहीं बना पाते कि अब सबको लोगों को पता रहे कि ये जैविक करते हैं। कोई भी कहते हैं हाँ यार वो जैविक करते हैं यार। यस, और मैं आपको इससे आगे बढ़ता हूँ सर, सारे किसान जैविक करते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कर सकते हैं। ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी जैसे लोग समझेंगे नहीं समझेंगे सर। उसका समाधान मैं दे रहा हूँ आपको आज ही। गिरिराज जी आज नहीं मान रहे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों मानेंगे। इनको मानना पड़ेगा सर, मान लो तो पड़ेगा। मेरे बोलने में नहीं मानेंगे। मान लो तो दूसरा तरीका से मान लो। कैसे मानेंगे सर? उसका आपको बनेगी CNG, और उस पूरे प्रोसीजर में कहीं भी हम केमिकल का प्रयोग नहीं करते। तो जो बाद में बचेगा वो पूर्णतः जैविक खाद होगा। उसको हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और मिलाएंगे, उसको हाई ग्रेड बायो फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं।
और वो 100 टन नेपियर से 15 टन बायो फर्टिलाइजर डेली बनने वाला है। अब ये उसी चीज का हिस्सा है जो गवर्नमेंट चाहती है, यानी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचे, हाँ स्वस्थ भारत का निर्माण हो। अब आप लोग समझते तो हो नहीं, अब बहस करते हो बेमजा। नहीं कोई भी बहस नहीं कर रहा। 15 टन फर्टिलाइजर रोज बनेगा अपने पास आपके यहाँ तहसील में, और वो हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। अब बाहर मौजूदा टाइम में फिर टिकट साल डेली बनने वाला है उस प्लांट में, और हम किसानों को ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे कि ये जो खाद है आपको उपलब्ध है, बिना पैसा दिए आप ले जा सकते हो। कंडीशन क्या है, आप केमिकल यूज मत करो। एक किसान को मैं बोल दूं कि केमिकल मत डालो, पर समाधान नहीं दूंगा तो काम नहीं चलेगा। समाधान ये है कि जितना खाद चाहिए, जैविक खाद आप मेरे से ले जाओ, फिलहाल पैसा मत दो। आप कोई केमिकल नहीं डालेंगे, साल भर बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी जमीन पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो जाएगी। जो फसल आएगी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगी। उसके लैब टेस्टिंग मेरे पास है। आपकी जब फसल आए टेस्ट कराओ, सर्टिफिकेट ले जाओ, बाजार में बेचो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जितने भी मिलते हैं उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। और जब फसल बिक जाएगी तो मेरी खाद के पैसे दे देना। मंजूर है? फिर नंबर अगर बाजार में नहीं बिके, बदलाव लगा पाऊँ ये या कह रहे थे भाई फिर अगर बाजार में फसल नहीं बिके तो बाजार की रेट पे आपकी फसल खरीदने की जिम्मेदारी भी मैं ले रहा हूँ। तब मैं खाद के पैसे काट लूंगा। हो गया? वो तो सही सही है ना? तो जब तक किसान को दाम नहीं मिलेगा, किसान क्यों उगाएगा? किसान को नेपियर का दाम मिलेगा, किसान को ऑर्गेनिक का दाम मिलेगा, तो किसान की व्यवस्था में बदलाव आएगा ही नहीं आएगा। और उस बदलाव के लिए हर पंचायत में हमको एक आदमी चाहिए, एक पार्टनर चाहिए जो आगे बढ़ के काम को कर सके। उसकी कमाई भी बढ़ेगी और लोगों का विकास भी करेगा। हर पंचायत में एक आदमी, जैसे कि कहाँ गए वो हमारे जाट साहब? शिवराज जी बगड़वा। और जैसे कि ये इन्होंने अपनी अपनी पंचायत में जिम्मेदारी ले ली है। आप लोग तय करें और आगे आए, बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी करे, लोगों का भला करके भी पैसा कमाया जा सकता है। और बिना पैसे कमाए कोई भला काम नहीं हो सकता, ये पक्की सी बात है। मेरा काम खत्म, चलो आपके ढांढे आने वाले हैं।